आज हम एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेन करेंगे जो फुल कॉमेडी है, जिसको सुनने के बाद आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। उससे पहले दिल से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए, फिल्म का नाम है उफ ये क्या स्यापा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें एक जनक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक पार्सल लेकर कुरियर वाले के पास जाता है। कुरियर ऑफिस पहुंचने के बाद जनक फॉर्म के यहाँ लिखने लगता है और पार्सल किसके पास भेजना है। जनक के पार्सल चीन के एक आदमी चाइन लियोन सीन को भेजने वाला था, लेकिन जनक पान खा रहा था और गलती से छींक देता है, जिससे उसका मुंह का पान फॉर्म पर लग जाता है। बेचारे कुरियर वाले को फॉर्म पे लिखा नाम समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसने गलती से केसरी लाल सिंह का नाम लिख दिया, जो उत्तर प्रदेश में रहता है, और पार्सल उस पते पे भेज देता है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले केसरी लाल सिंह को देखते हैं, जो बिजली विभाग में काम करता है। उसकी एक पत्नी भी है जिसका नाम है पुष्पा, जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ती। सीन चेंज होता है। केसरी लाल की कॉलोनी में एक हॉट पड़ोसन भी रहती है जिसका नाम है कामनी। केसरी लाल कामनी को बहुत ज्यादा पसंद करता है और ये बात उसकी पत्नी पुष्पा को भी पता चल जाती है। केसरी लाल हर वक्त कामनी को देखता रहता है। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर वो पार्सल कुरियर वाला केसरी लाल को देने के लिए पहुंचता है। कॉलोनी में एक दर्जी वाला भी रहता है जिसका कुरियर वाला केसरी लाल का पता पूछने लगता है। पता चलने के बाद कुरियर वाला केसरी लाल को पार्सल देने पहुंचता है। केसरी लाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये पार्सल उसे कौन भेज सकता है, इसलिए वो तुरंत पार्सल ले लेता है, क्योंकि उसकी बीवी उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। पुष्पा इतनी ज्यादा गुस्सा में थी कि वो घर छोड़कर जाने ही वाली थी। केसरी लाल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा किसी की नहीं सुनती। पुष्पा गुस्से में आकर खाली पैर ही अपने मायके जाने लगती है। केसरी लाल उसके लिए उसकी चप्पल लेकर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर कामनी भी आ जाती है और फिर से कामनी को देखने लगता है। पुष्पा उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर अपने मायके की ओर जाने लगती है। पुष्पा बस स्टैंड पहुंच जाती है और बस में बैठ जाती है। केसरी लाल अपनी बीवी को बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती, इसलिए केसरी लाल अपनी बीवी के लिए नारियल पानी लेने के लिए जाता है। बेचारा जैसे नारियल पानी लेकर आता है, तभी सामने से कामनी अपनी गाड़ी चलाकर आ रही होती है। केसरी लाल फिर से कामनी की तरफ देखने लगता है और उसे देखकर पुष्पा और भी ज्यादा रोने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने मायके चली ही जाती है। केसरी लाल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, नदी किनारे आके बैठ जाता है, जहाँ से अपनी बीवी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। उसके बाद केसरी लाल घर जा रहा होता है, उसे सामने एक बिलबोर्ड नजर आता है जिसमें लिखा हुआ था, गई तो क्या हुआ, अपनी आजादी का आनंद उठाओ। केसरी लाल अपनी बीवी की फोटो बिलबोर्ड में देखने लगता है और उसे समझ आता है कि बीवी गई तो क्या हुआ, अपनी आजादी यार मजे से जियो। केसरी लाल बहुत खुश होता है और वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म देखने थिएटर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जनक अपने साथी के साथ केसरी का पीछा करने लगता है, क्योंकि जहां उसने पार्सल भेजा था वो गलती से केसरी के पास आ गया। वो अपने पार्सल लेने के लिए आया था। केसरी लाल ब्लैक में टिकट खरीदता है, जिससे वो खरीदता उसका नाम चंगू है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस वाले का नाम हसमुख है और उसे पता चलता है यहाँ पर ब्लैक में टिकट बेचे जा रहे हैं। उसी को पकड़ने के लिए वो यहाँ पे आया था। हसमुख चंगू को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार करके ले जाता है। बेचारा केसरी लाल ये देखकर घबरा जाता है और वो तुरंत फिल्म देखने अंदर चला जाता है। वो इतना ज्यादा खुश था कि वो बहुत सारा खाने पीने का सामान भी खरीद लेता है। फिल्म देखने के बाद वो घर जाने से पहले 2 बोतल दारू भी खरीद लेता है और घर जाकर बहुत मौज मस्ती करने लगता है। बीवी के जाने के बाद वो बहुत खुश था। केसरी लाल अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट आउट ऑफ सर्विस करवा देता है, ताकि कामनी हर वक्त सीढ़ियों से अपने घर की ओर जा सके। केसरी लाल कामनी को बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसलिए वो हर बार उसे देखना चाहता था, लेकिन ये सब केसरी का सपना था। जब भी वो कामनी को देखा तभी उसके सामने उसकी काम वाली बाई आ जाती। इसके बाद जब केसरी लाल घर वापस आता तो वो दारू पीने लगता और अपनी बीवी को याद करता। तभी अपने मोबाइल पे पुष्पा को मैसेज करता है और उससे लिखता है कि वो उसे किस करना चाहता है, लेकिन वो गलती से मैसेज में लिख देता है कि वो किस कर रहा है। ये देखकर केसरी लाल टेंशन में आ जाता है। इधर मैसेज मिलने के बाद पुष्पा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि केसरी लाल कामिनी को किस कर रहा होगा। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो सारा सामान तोड़ने लगती है। बेचारे केसरी लाल को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था वो क्या करे, इसलिए वो अपना मन बहलाने के लिए टीवी चालू कर देता है, जिससे एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें एक लड़की की चारों तरफ
चाकू फेंके जा रहे थे। केसी लाल कामिनी को याद करता है और वो सोचने लगता है कि कामिनी के आसपास चाकू फेंक रहा है। वो निशाने लगाने की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन गलती से चाकू एक स्टेचू पे जाकर लगती है, जिससे स्टेचू का सिर कटकर गिर जाता है और स्टेचू उसकी बीवी पुष्पा निकलती है। केसी लाल उस स्टेचू को स्टोर रूम में रख देता है। फिर से वो निशान लगाने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वो देखता है कि चाकू पे खून के निशान लगे हुए हैं। केसी लाल हैरान हो जाता है और वो देखता है कि सोफे के पीछे लड़की की लाश पड़ी हुई है और लड़की कोई और नहीं बल्कि पुष्पा थी। केसी लाल फिर से हैरान होता है और सोचने लगता है कि पुष्पा तो अपने मायके थी, ये लड़की तो यहाँ कैसे आई। इसलिए वो अपनी बीवी पुष्पा को वीडियो कॉल लगाता है और देखता है कि उसकी पत्नी तो मायके में ही है और वो सोचने में मजबूर हो जाता है, अगर उसकी बीवी मायके में तो ये लड़की कौन है, उसकी तरफ दिखती है। केसी लाल घबराकर पुलिस को फोन कर देता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले भी वहां पर आते हैं और केसी लाल को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ये सब सपना था। केसी लाल मदद मांगने के लिए अपनी पड़ोसी के पास चला जाता है। उसका पड़ोसी फिर से पुलिस वाले को फोन कर देता है। इसके बाद पुलिस आने के बाद केसी लाल को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी पुष्पा वहां आ जाती है और अपने पति को गिरफ्तार होता देखकर वो वापस मैके चली जाती, लेकिन ये सब भी एक सपना था। केसी लाल अपनी पड़ोसी से मदद मांगता है, लेकिन वो फैसला करता है कि वो इस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगाकर आएगा। इधर वो आधी रात को लड़की की बॉडी को एक बोरे में भर देता है और एक सुनसान इलाके में जाकर एक पुल के नीचे फेंक देता है। घर वापस आने के बाद केसी लाल अपनी बीवी और बच्चों को बहुत याद करने लगता है। इसके बाद वो अपने घर में लड़की के फैले हुए खून के धब्बों को साफ करने लगता है। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद उससे मिलने के लिए कामनी उसके घर आती है और उसके साथ नाचने गाने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन ये सब तो केसी लाल का सपना था। तभी कामनी इंस्पेक्टर हंसमुख को लेकर केसी लाल के घर पहुंचती है, क्योंकि इंस्पेक्टर हंसमुख को पता चल जाता है कि केसी लाल के घर में किसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। हंसमुख पूरे घर की छानबीन करने लगता है, लेकिन वो उसे कोई बॉडी नहीं मिलती। तभी एक हवलदार एक चोर को पकड़ कर लाता है जिसका नाम गूंगर है। वो बताता है कि उसने यहाँ एक लड़की को मारकर सोफे के नीचे रख दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है। हंसमुख केसी लाल के साथ पूछताछ करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पे पुष्पा आ जाती है। पुलिस वालों को देखकर वो शक करने लगती है कि केसी लाल शायद कामनी के साथ मिलकर यहाँ पर रंग ललिया मना रहा था और इसलिए पुलिस वाला उसके पति को यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं। पुष्पा रोते हुए वापस अपने मायके की ओर जाने लगती है। हवलदार गूंगर को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है और इंस्पेक्टर हंसमुख भी वहां से वापस चले जाते हैं, लेकिन हंसमुख को केसी लाल के घर में एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिसपे खून के धब्बे लगे हुए थे। इसके बाद केसी लाल लड़की की बॉडी देखने के लिए वापस उसी पुल के पास चले जाते हैं जहाँ पर उसने बॉडी फेंका था, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि लड़की की बॉडी वहां पर थी ही नहीं। वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे और वापस वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फ्लैशबैक में उस दिन का पहला समय दिखाया जाता है जहाँ हमें वो लड़की को देखते हैं जिसकी लाश केसी लाल के घर में मिली थी। उस लड़की का नाम लावण्य है, जो गूंगर के साथ मिलकर वहीं पार्सल लेने के लिए आई थी, जो कि साइंस लियोन को भेजा गया था। गलती से वो पता चलता है कि ये पार्सल गलती से केसी लाल के घर भेज दिया गया है। ये जानकर लावण्य बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और अपने पार्सल लेने के लिए केसी लाल के घर जाने का फैसला करती है। लावण्य गूंगर के साथ मिलकर केसी लाल के घर चली जाती है। वहां पर बिल्डिंग का धोबी उन दोनों को देखकर हैरान होता है। वो सीन वही था जब पहली बार पुष्पा घर छोड़कर जा रही थी। तभी लावण्य भी केसी लाल के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है था। वो कैसे भी करके घर के अंदर जाना चाहती थी, इसलिए वो पीछे के रास्ते से बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर केसी लाल के घर में पहुंच जाती है। दोनों मिलकर घर के चारों कोनों में पार्सल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लावण्य बाथरूम में जाने के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके फोन में मैसेज आता है। उससे गूंगर मैसेज करके पूछता है अभी तक पार्सल नहीं मिला। तभी अचानक गूंगर पीछे से लावण्य के सिर पर हमला कर देता है, जिससे वो मर जाती है। गूंगर लावण्य की लाश को सोफे के पीछे छुपा देता है और पार्सल ढूंढकर वहां से चला जाता है और जनक को जो मैसेज करके बता देता है कि उसको पार्सल मिल गया। फिर हम वही सीन फिर से दिखाया जाता है जब केसी लाल अपने घर में निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी लावण्य सच में होश में आती है और वो देखती है कि अभी भी केसी लाल घर पे है। लावण्य केसी लाल से छुपने की कोशिश करती है और वो किसी तरह घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घर के बाहर कामनी खड़ी थी। कामनी को लग रहा था कि वो पुष्पा है। लावण्य वापस घर के अंदर चली जाती है और केसी लाल से छुपने के लिए वापस सोफे के नीचे लेट जाती है। केसी लाल जब सोफे के पीछे आता है और देखता है कि उसकी बीवी पुष्पा की लाश रखी हुई है, ये देखकर वो घबरा जाता है और यह सारा वही सब सीन दिखाया जाता है जब केसी लाल उसकी बॉडी को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बेचारी लावण्य होश में आ गई थी और वो वापस मरने की एक्टिंग करने लगती है। केसी लाल उसकी बॉडी को स्टोर रूम में छोड़ देता है। लावण्य अपने आप को संभालती है और कमरे के बाहर निकलती है।
वो बाथरूम में जाकर छिप जाती है, लेकिन वो गलती से पानी का नल खोल देती है, जिसकी आवाज सुनकर केसीलाल को लगता है कि उसके घर में कोई भूत प्रेत आ गया है। भूत को भगाने के लिए भगवान का नाम लेने लगता है और लावण्य केसीलाल से छुपकर अपना पार्सल भी ढूंढ लेती है। लावण्य वापस स्टोर रूम में जाकर लेट जाती है। केसीलाल स्टोर रूम में आकर उसकी बोरी को बोरे में डालता है और वहीं पुल के पीछे जाकर फेंक देता है, लेकिन ये सब बिल्डिंग का धोबी देख लेता है और अगले दिन धोबी पुल के पास जाता है और बोरा खोलता है और देखता है कि लड़की जिंदा है। ये देखकर बेचारा धोबी बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस प्रेजेंट समय दिखाया जाता है। लावण्य जान गई थी कि वो पार्सल उसी के घर में है और किसी तरह से उसे वो पार्सल उसके घर से लेना होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं बेचारा केसीलाल अपने काम से लौटकर वापस अपने घर आता है और घबराकर फिर से सोफे के पीछे देखने के लिए जाता है, लेकिन वो अब क्या देखता है, उसके सोफे के पीछे चंगू की लाश पड़ी है। देखकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। इधर इंस्पेक्टर हंसमुख गूंगर को छोड़ देते हैं और उसे कुछ पैसे भी देते हैं। गूंगर खुशी के मारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर से सीन चेंज होता है। हमें फिर से कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब हंसमुख चंगू को ब्लैक में टिकट बेचने के जुर्म से गिरफ्तार करके ले जाता है। चंगू उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हंसमुख उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। चंगू अपनी रस्सी से हंसमुख का पैर बांध देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह में चोट लग जाती है, जिसके चलते वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए नहीं जा पाता। सभी पुलिस वाले और हवलदार हंसमुख के ऊपर हंसने लगते हैं। गुस्से में आकर हंसमुख चंगू को जेल के अंदर बंद कर देता है और उसे डंडे से मारने लगता है। वो उस बेचारे को इतना मारता है कि आखिरकार चंगू मर जाता है। हंसमुख बहुत ज्यादा घबरा गया था क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। अब उसे डर लगता है कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए उसकी मौत का इल्जाम उसी के ऊपर लगाना चाहता है। हंसमुख एक आदमी की लुंगी चुरा लाता है और चंगू के गले में बांध देता है और उसे पंखे से लटका देता है, लेकिन पंखा भी टूट जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लग रहा था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। तभी जेल के अंदर एक बंकर लगा हुआ था जिसके अंदर चंगू की लाश को बंद कर दिया जाता है। इधर जनक गूंगर को मैसेज करता है और उसे पूछता है कि उसे पार्सल मिला कि नहीं। गूंगर बता देता है कि उसे पार्सल मिल गया है। जनक के दांत का ऑपरेशन हो रहा था और वो अपने दांत से बहुत ज्यादा परेशान था। तभी वह गूंगर भी पार्सल लेकर पहुंच जाता है। जब वो पार्सल खोलता है तो उसमें सैनिटरी पैड निकलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसने जो पार्सल भेजा था वो नहीं है वो, यानी कि केसीलाल के घर में जो दूसरा पार्सल था उसी में असली चीज रखी हुई है जो लावण्य ने ढूंढा था। जनक गूंगर को पकड़कर वापस जेल में लेकर आता है और वो देखता है कि वहां पर चंगू की लाश पड़ी हुई है। गूंगर हंसमुख को बताता है कि उसने चंगू को नहीं मारा बल्कि उसे लावण्य ने मारा, जिसे शायद केसीलाल ने मारा है। हंसमुख के खुराफाती दिमाग में एक प्लान आता है और वो फैसला करता है कि चंगू की हत्या का इल्जाम केसीलाल के ऊपर लगा देंगे। इसके बाद वो गूंगर के साथ मिलकर चंगू की लाश लेकर केसीलाल के घर पहुंचता है और वहां जाकर चंगू की लाश रख देता है। इधर पुलिस स्टेशन में चंगू की पत्नी उसके लापता होने की शिकायत लिखवाने के लिए आती है। उसकी फोटो हंसमुख नोटिस बोर्ड पे जाकर लगवा देता है। इधर बेचारे केसीलाल चंगू की लाश देखकर बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। वो फैसला करते हैं कि वो आखिरी बार अपनी बीवी से माफी मांगेंगे, इसलिए वो माफी मांगने के लिए अपनी बीवी को ईमेल करते हैं, लेकिन ईमेल भेजने से पहले बिजली चली जाती है। इधर पुष्पा वापस अपने पति के घर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे अपने पति की बहुत ज्यादा याद आ रही है। इधर केसीलाल देखते हैं कि उसकी बिल्डिंग के बाहर पुलिस वाले आ गए हैं। कामनी भी देखती है कि बिल्डिंग के बाहर पुलिस वाले आ गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि कामनी नकली नोट का धंधा कर रही थी, इसलिए वो सारे नोट का बैग से भरती है और वहां से भागने की तैयारी करती है। इधर जनक और उसके आदमी कामनी को देख लेते हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। केसीलाल चंगू की बोरी को एक बैग में भर देता है और उसे बाहर ले जाने की कोशिश करने लगता है। कामनी का आदमी भी पैसों को बैग में लेकर बाहर भागने की कोशिश करता है और वो भी वही बैग इस्तेमाल कर रहा था जिस तरह का बैग केसीलाल इस्तेमाल कर रहा था। जनक गूंगर के साथ मिलकर पार्सल लेने के लिए आता है और उसे इंस्पेक्टर हंसमुख देख लेते हैं। जनक वहां से अपनी जान बचा के भागता है, लेकिन हंसमुख गूंगर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। गूंगर बताता है कि वो यहाँ पर टॉयलेट करने आया था। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर उसे यहाँ से जाने को बोलते हैं। लावण्य बिल्डिंग के पीछे वाले इलाके में आती है केसीलाल के घर में घुसने के लिए, लेकिन वो देखती है केसीलाल वहीं पर घूम रहा था। लावण्य छुपने की कोशिश करती है। केसीलाल देख रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है या नहीं। तभी वो गूंगर पहुंच जाता है और लावण्य गूंगर को देखकर गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। लावण्य गूंगर को पीटने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। केसीलाल पुलिस वालों को देखकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर जनक आता है। वो गलती से पैसों वाला बैग समझकर केसीलाल का बैग उठाकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुष्पा भी आती है। धोबी वाला वहां पर आकर पुष्पा का बैग उठाकर अंदर ले जाता है। तभी बिल्डिंग में काम करने वाली काम वाली बाई कामनी का बैग लेकर नीचे आती है और लिफ्ट के सामने बैग छोड़कर चली जाती है। तभी वहां पर धोबी वाला भी पुष्पा का बैग लेकर आता है और उसका बैग अलमारी के ऊपर रख देता है
और छुप जाता है। तभी वहां पर हंसमुख आता है, लिफ्ट बंद होता है, वो सीढ़ी के ऊपर जाने लगता है। तभी कामनी का आदमी आता है और पैसों से बड़ा बैग लेकर चला जाता है, लेकिन वो धोबी वाला पकड़ा जाता है। धोबी वाला अंधा होने का नाटक करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहां पर जनक बैग लेकर पहुंचता है और उसके पीछे हंसमुख करने लगता है। गूंगर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर हंसमुख उसे पकड़ लेता है। तभी वह जनक बैग लेकर पहुंचता है और गूंगर को अपने साथ ले चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वहां पर काम वाली बाई आती है और जनक का बैग लेकर भागने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें पैसे भरे हुए। इधर केसीलाल के बैग लेने के लिए वापस आता है और देखता है कि उसका बैग अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन असल में वो बैग पुष्पा का था। केसीलाल अपना बैग समझकर उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने अपने बैग पे चंगू की लाश रखी हुई थी। केसीलाल को लग रहा था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए वो एक कमरे में जाकर छुप जाता है, लेकिन वहीं पे लावण्य पहले से ही मौजूद थी और वो केसीलाल को देखकर वहां मरने का नाटक करती है। केसीलाल लड़की को देखकर हैरान होता है। तभी वो कामनी का आदमी आता है और केसीलाल के बैग को लेकर चला जाता है। केसीलाल देखता है कि उसका बैग गायब है। उस लड़की की डेड बॉडी को लेकर वापस बिल्डिंग की ओर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही केसीलाल लिफ्ट चालू करने की कोशिश करता है, लावण्य वहां से भाग जाती है और केसीलाल हैरान होता है। इधर काम वाली बाई का बैग लेकर बिल्डिंग के अंदर आती है और उसका पीछा करते करते इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन चुपके से केसीलाल वहां पर आता है और अपना बैग लेकर चला जाता है। इधर जनक और गूंगर दोनों पीछे के रास्ते से केसीलाल के कमरे के अंदर जाने की कोशिश करते। केसीलाल बैग लेकर बिल्डिंग के बाहर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी वापस आ गई। पुष्पा अपने पति को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और बैग लेकर वापस बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। जनक और गूंगर दोनों केसीलाल के कमरे के बाहर आते हैं और उन दोनों को पार्सल मिल जाता है। केसीलाल अपनी बीवी को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, पर तभी वहां पे कामनी आती है और उसका बैग लेकर भागने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें उसका पैसा रखा हुआ है। लावण्य भी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है और वो पुष्पा को दौड़ते हुए देख लेती है। तभी हमें पता चलता है कि लावण्य और पुष्पा दोनों जुड़वा बहनें हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर सीआईडी के लोग आते हैं। पुष्पा कामनी के बीच लड़ाई होने लगती है और दोनों ही बैग के लिए लड़ रही थी। केसीलाल अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। कामनी अपना बैग लेने की कोशिश करती है, लेकिन बैग खुल जाता है और उसमें रखा हुआ सारा पैसा नीचे गिर जाता है। पुष्पा अपने आप को संभाल नहीं पाती, वो खिड़की से नीचे लटक जाती है। कामनी अपने पैसों को इकट्ठा करने में लग जाती है और केसीलाल अपनी बीवी को बचाने के लिए ऊपर आता है, पर वो गलती से कामनी को धक्का दे देता है, जिसके कारण कामनी खिड़की से नीचे लटक जाती है। केसीलाल उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी इन दोनों के साथ नीचे लटक जाता है। कामनी किसी तरह अपने आप को बचाकर खिड़की के ऊपर आती है और पैसे से भरा बैग भरने लगती है। केसीलाल भी किसी तरह अपने आप को बचाकर खिड़की के अंदर आ जाता है, लेकिन कामनी केसीलाल के ऊपर हमला कर देती है। तभी वहां लावण्य पहुंचती है और कामनी के ऊपर हमला करती है। लावण्य अपनी बहन पुष्पा को बचा लेती है और वहां से चली जाती है। पुष्पा अपनी बहन को देखकर काफी इमोशन होती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और कामनी को गिरफ्तार कर लेते हैं। गूंगर और बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पार्सल को भी हिरासत में ले लिया जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पार्सल के अंदर ड्रग्स रखा हुआ था। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार चंगू की लाश कहाँ गई। पता चलता है कि चंगू की लाश एक बैग में भरी हुई है, जो इंस्पेक्टर की गाड़ी में रखी हुई है। ये देखकर इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि चंगू को उसी ने मारा था। केसीलाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ वापस अपने घर आता है और हंसी खुशी रहने लगता है और इसी तरीके से ये फिल्म एंड हो जाती है। आई होप आपको हमारा वीडियो एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाना, और अच्छा ना लगा हो तो बेड कमेंट ही छोड़ के जाना, जिससे हम लोग अपने वीडियो पे और भी अच्छी तरीके से काम कर सकें।